टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान में आवाजें उठ रही हैं और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार के जो फैसले हैं उनके साथ पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, वहीं बलूचिस्तान में शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत की खबर है। बलूचिस्तान के मौलानाओं ने बड़ी अपील की है। युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान का साथ ना देने की अपील की गई। पाकिस्तान को जुल्मी देश करार दिया गया है। बलूचिस्तान के दमन के लिए आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जिम्मेदार ठहराया गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान यहां इतने जुल्म करता है कि बलूचिस्तानी जनता बगावत पर उतर आई है। बलूची जनता अलग देश की मांग के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही है। आपको बताते हैं मौजूदा समय में बलूचिस्तान में कैसे पाकिस्तानी सरकार का विरोध किया जा रहा है। तो सड़कों पर यहां बलूच समर्थक उतरे लगातार और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पाक सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। भारत से तनाव में भी बलूचों का विद्रोह जारी है और शहबाज को सहयोग न देने का ऐलान भी उनकी तरफ से किया गया, यानी पाकिस्तान के साथ वो नहीं खड़े रहेंगे। और युद्ध की स्थिति में बलूचों की काफी अहम भूमिका है, क्योंकि ये बॉर्डर लाइन एरिया है और समर्थन न मिलने से मुश्किल में घिरेगी पाक की सेना। बलूचिस्तान में भारत के पक्ष में भी आवाज उठती है। तो इस तरह से आप देखिए कि सीमा पर, यानी कि जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, वहां पर भी बुरी हालत है इस वक्त। बिल्कुल, तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है कि पाकिस्तान से जिस तरह की आवाजें उठ रही हैं, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद एक तरफ और बलूचिस्तान के मौलाना एक तरफ पुरजोर तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में आजादी की मांग क्यों हो रही है, आइए अब आपको यह भी बताते हैं। पाकिस्तान का यह सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, और वहां पर बगावत की आवाजें बुलंद हो रही हैं। इस प्रांत की लगातार अनदेखी की गई है और सरकार में यहां के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी असंतोष बढ़ता नजर आ रहा है। आज की तारीख में लोग बेहद नाराज हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी यहां पर पुरजोर तरीके से हिंसक गतिविधियों के जरिए विरोध कर रही है। बिल्कुल, बीएलए का पाक सेना से संघर्ष जारी है। हाल के दिनों में देखा हमने कि ये टकराव किस लेवल तक गया था। चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इसको लेकर भी काफी विरोध है। चीनी प्रोजेक्ट पर खतरा बना हुआ है। बीएलए की तरफ से अलग देश की मांग यहां पर लगातार उठ रही है। ये आवाज हर दिन के साथ मजबूत होती जा रही है और तालिबानी गुटों का समर्थन भी है बीएलए के लड़ाकों को। तो ऐसे में यह साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। और तिवारी सर, क्या ये जो एक चादर के नीचे ढककर पाकिस्तान को एक देश की तरह दिखाया जाता है, क्या वो इस बार चादर हट जाने वाली है? वो जो कहा जाता है कि पाकिस्तान एक नहीं कई टुकड़ों में बंट जाएगा, क्या ये वही समय है? रवि देखो, चादर या पर्दा कहो, ये तो हटने वाला है। जब बलूचिस्तान की बात जैसे हम कर रहे थे, सारा रिसोर्सेज जो पाकिस्तान का है वो बलूचिस्तान में है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वहाँ पर रही है और बलूचिस्तान का एरिया चाइना को पाकिस्तान आर्मी ने दिया है। मैं नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल लीडर्स को फायदा हो रहा है, बल्कि उनकी आर्मी जो अपर एचेलॉन है वही देश कंट्रोल करती है, सारा पैसा वही कमा रहे हैं। कल एक अपने न्यूज़ सुनी थी कि अमेरिका इनके मुनीर साहब का काफ़ी प्रॉपर्टी अमेरिका में है, अमेरिका वो जब्त करने वाला है। तो ये पाकिस्तान की अपर एचेलॉन है, वो 3 रोगों से ग्रसित है, 3 डब्ल्यूओं से ग्रसित है, जिसका प्रूफ उन्होंने 1971 में दिया था। वुमेन, वेल्थ एंड वाइन। इस ऐसे लीडर को देख के समय दूर नहीं है जब पाकिस्तान आर्मी में ही बगावत होगी। पाकिस्तान का जो लोअर एचेलॉन है बलूच के हैं और खैबर पख्तूनख्वा के हैं, ये अपने सीनियर ऑफिसर के खिलाफ अवश्य रोड पर आएंगे। जहाँ तक बलूचिस्तान का सवाल है, देखो इनका अफगानिस्तान में भी पोर्शन है, कुछ ईरान में भी है, तो तीनों ग्रुप कंबाइन करके हेल्प कर रहे हैं और बलूचिस्तान लिबरेट होगा। बिकॉज एक चीज़ को कब तक दबाया जा सकता है, कब तक दबा के रखा जा सकता है, उसके पैसों से, उसके रिसोर्स से पाकिस्तान के पंजाब और क्षेत्र के जो लोग हैं वो मस्ती मार रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कमा रहे हैं। अब उनको बार बार एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, शोषित किया जा रहा है। ये चादर हटने का समय तो बहुत पहले था, लेकिन ये समय अवश्य आ गया है। जिस तरीके से मुनीर साहब ने एक अपना स्टेप लेके ये मौका दिया है और ये चादर जितनी जल्दी होगी, उम्मीद है कि बहुत जल्दी हटेगी और वहाँ की आवाम इनकी आर्मी के खिलाफ आएंगे। और जैसे ये बिल्कुल, और वो हो रहा है सर, वो हो रहा है। और आसिम मुनीर की अपनी हसरतों ने पाकिस्तान को यहां तक पहुंचा दिया है, ये हर कोई मान रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी